क्लास 12th सब्जेक्ट ज्योग्राफी। मैं आपको आरबीएसई बोर्ड राजस्थान का कक्षा 12 का भूगोल का पेपर बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से एक आपको चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है? तो ए में सिंपल, ब में ब्लोस, सी में रेट जेल और द में ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य घटक है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और द में ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी फसल रोपण का उदाहरण है? ए में चावल, ब में कॉफी, स में गेहूं, द में मक्का। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रकार की व्यापारिक कृषि जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है कहलाती है? कृषि व्यापार, सहकारी कृषि, औद्योगिक कृषि या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी श्रमिक को सीमांत श्रमिक हेतु वर्ष में कितने दिन काम करना चाहिए? 184 दिन, 182 दिन, 195 दिन, 200 दिन। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय युवा नीति कब घोषित की गई? फरवरी 2014, मार्च 2017, मई 2020, अप्रैल 2021। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से प्राचीन नगर का उदाहरण है? वाराणसी, जयपुर, गाजियाबाद, महू। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? गेहूं, चना, बाजरा, सरसों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम, कोयला, लौह अयस्क, तांबा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आपको 3 रिक्त स्थान दिए जाएंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो पहला, तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय खालिस्तान का अधिक महत्व होता है। 2 नंबर, भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य भोजन है, इसके बीच में खालिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 3, कृषि सिंचाई की व्यवस्था खालिस्तान को संभव बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत खालिस्तान में हुई। अब आप कहते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? 3 नंबर, पशु आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, पंचम क्रियाकलाप के प्रकार लिखो। अब प्रश्न आते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक भूगोल के कोई 4 उपक्षेत्र लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, नगरीय बस्तियों को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, मानव भूगोल की व्यवहारवादी विचारधारा का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 7, सन्नगर के कोई 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रवास के कोई 2 जनांकीय के परिणाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय भाषाओं के परिवारों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पल्लीकृत बस्तियों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में अंतर के 2 मूल बिंदु क्या हैं? भारत में कृषि भू उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, मीटर लाइन और छोटी लाइन में
अंतर स्पष्ट करो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में तृतीय क्रियाकलापों को बनाने के क्या प्रयास किए जाने चाहिए? अथवा नगरीय बाजार केंद्रों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, उत्पाद के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए अथवा कृषि व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, जल प्रदूषण का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है अथवा जल संरक्षण एवं प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब क्वेश्चन आते हैं आपके निबंधात्मक क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 4 भौतिक कारकों का वर्णन करो अथवा लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता दर के ऊंचा होने के कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मुख्य औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए अथवा भारत में निजीकरण ने औद्योगिक विकास के किस प्रकार प्रभावित किया है। तो ये इस चैनल पर जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे हर सब्जेक्ट का पेपर उपलब्ध कराया जाता है।